हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ये है एसएमसी सीरीज का पार्ट 5 एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वैलिड एंड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। फ्रेंड्स, अभी तक आपने लास्ट के 4 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर उन पार्ट्स को देख लीजिए। अदरवाइज अगर आप इस पार्ट को डायरेक्टली देख रहे हो तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ सकता है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलिड एंड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं मार्केट में। ओके, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर ब्लॉक एंड इम्बैलेंस क्या होता है, राइट? तो एक बार हम इस चीज को देख लेते हैं कि सपोज मार्केट यहाँ से इस तरीके से मूव किया एंड इसने इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया। फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया। फिर मार्केट यहाँ से मूव किया एंड यहाँ से मार्केट का फिर से एक नेक्स्ट इंड्यूसमेंट हुआ एंड यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद ये आपका क्या हुआ, लोएस्ट पॉइंट जो कि चोक होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, चोक हो गया। तो अभी मार्केट का रेंज क्या चल रहा है? सो यहाँ से लेकर के इस जो यहाँ पे नेक्स्ट इंड्यूसमेंट बना है, ये मार्केट का एक रेंज चल रहा है, राइट? एंड इस रेंज के बीच पर मार्केट लिक्विडिटी हंट करता है एंड यहाँ से अगेन एक नेक्स्ट मूव देने की कैपेसिटी लगता है या फिर प्रोबेबिलिटी रखता है, राइट? तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, सपोज कि मार्केट यहाँ पर इस तरीके से इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया, फिर यहाँ से मूव करके आगे गया, फिर एक इंड्यूसमेंट लिया, तो यहाँ तो बहुत सारे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाएंगे। ओके, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे यहाँ पर। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं, जो कि अभी हम यहाँ पे मार्केट में भी समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं वैलिड एंड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो यहाँ पर सपोज मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर मार्केट यहाँ से मूव किया एंड यहाँ से अगेन एक इंड्यूसमेंट लिया, राइट? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया एंड ये आपका क्या हो गया, चोक हो गया। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर वैलिड यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो यहाँ पे होगा कि जो हमारा इस जगह पे इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये हमारा जो इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट से पहले का जो यहाँ पे पुल बैक है, ठीक है, इंड्यूसमेंट से पहले का जो मार्केट एक पुल बैक लेने के बाद फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक्चुअली में हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है, यहाँ पर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपका ये इनवैलिड हो जाएगा। जो आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वैलिड, वो इंड्यूसमेंट से पहले का पुल बैक होगा, जो वहां से हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो, जो यहाँ पे रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा बिफोर द इंड्यूसमेंट। ठीक है, एंड लास्ट आपका कौन सा रहेगा कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जो कि चोक के पास में रहेगा। ठीक है, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट में होगा कि अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, नीचे आता है, फिर हम डायरेक्टली एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ना कि यहाँ पर बीच पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है उसके ऊपर। ये सारे ऑर्डर ब्लॉक अगर मिलते हैं तो यहाँ पे इनवैलिड है, सिर्फ एक्सट्रीम वाला एंड इंडिसमेंट से पहले जो मिलेगा ये वैलिड है। ठीक है, सिमिलर फॉर द बियरिश साइड ऑल्सो, कि जब मार्केट यहाँ पे बियरिश मूव कर रहा है, इंड्यूसमेंट लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर मार्केट का मोमेंटम आया एंड इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया। ठीक है, सो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट आया एंड यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मार्केट में ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया। ठीक है, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया। इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने के बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपका यहाँ पे चोक कंफर्म हो गया, जो कि हमने प्रीवियस पार्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, सो अब यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट बना है रिसेंट, ये जो आपका यहाँ पे इंड्यूसमेंट रिसेंट बना हुआ है, ठीक है, ये इससे पहले जो मार्केट का एक पुल बैक होगा, जो मार्केट हंट किया होगा, यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो यहाँ पर ये क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, या फिर मार्केट में चोक के पास में जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वैलिड होगा। अगर यहाँ कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं हमें, तो ये सारे के सारे इनवैलिड होंगे, राइट? क्या होता है यहाँ पे कि कभी कभी मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल कर जाता है, इधर से भी मूव करता है, बट एक्चुअली में मार्केट में इन जगह पे हमें कोई भी एनालिसिस नहीं देखना होता है, या तो इंड्यूसमेंट के पहले या तो हमारा एक्सट्रीम लेवल पे। ठीक है, चलिए तो हम चार्ट पे चलते हैं एंड चार्ट पे चलने के बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, सो दैट हम इससे रिलेट कर पाएंगे। ओके,
चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। देखिए, यहाँ से अगर हम देखते हैं मार्केट ने क्या किया, एक ये हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर से मार्केट हाई बनाया एंड यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया एंड इस वाले इंड्यूसमेंट लेवल से फिर से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव किया, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट मूव किया है, मूव करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो लोएस्ट पॉइंट से जस्ट इंड्यूसमेंट लेवल से ही मार्केट मूव कर गया, ऑर्डर ब्लॉक तक आया नहीं। ओके, तो जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तो किस तरीके से हमें दिखेगा ये हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? फिर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं था तो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर मार्केट यहाँ पे क्या किया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ठीक है? फिर मार्केट यहाँ पे क्या किया कि इस पर्टिकुलर लेवल पे फिर हाई बनाया, यहाँ पर फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर इंड्यूसमेंट लिया इंड्यूसमेंट से मार्केट क्या हो गया, अप साइड में मूव कर गया, ठीक है? तो इंड्यूसमेंट लेवल का मतलब ही होता है कि मार्केट लिक्विडिटी हंट किया है। ओके, इंड्यूसमेंट से भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट इंड्यूसमेंट से जा सकता है। बट अगर हम वैलिड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो वो किस तरीके से दिखता है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट, ये लेवल मार्केट एक पुल बैक लिया। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ है, अगर आप नॉर्मली देखोगे तो यहाँ पर जो है, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया है, ये वाला लेवल, यहाँ से मार्केट का एक मेजर पुल बैक है, ठीक है? मेजर पुल बैक है। तो ये वाला जो आपका लेवल है, ये वाला जो आपका लेवल है, ठीक है? ये आपका क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल पे सारे के सारे लेवल्स जो हैं, वो आपके मिटिगेट हो चुके हैं। ओके, और भी बहुत सारे कन्फर्मेशन रहते हैं, वो थोड़ा एडवांस्ड हो जाते हैं, जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। बट अभी के लिए ये मिटिगेट हो गया है यहाँ पर, तो ये आपका क्या होगा अ, यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ से क्या किया है, इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट आया यहाँ पर एंड इस तरीके से हाई बना के फिर लो बनाया, ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा एक्चुअली में इस पर्टिकुलर लेवल पे क्या होगा हमारा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, राइट? एंड यहाँ से अगर आप मार्केट के मूव को देखोगे तो मार्केट क्या किया था, डायरेक्टली कल तक यहाँ मूव किया एंड जाने के बाद यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और आप देख सकते हो बिल्कुल जो हमारा बॉस का लेवल है वहां से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है? एंड वहां से स्विप करके नीचे आया। तो ये पोटेंशियल होता है मार्केट का, ठीक है? सेकंड, इसके बाद मार्केट में क्या है, इसके बाद क्या किया मार्केट ने, जैसे हमारा बॉस स्वीप किया तो यहाँ से मार्केट क्या किया, नीचे आ गया, ठीक है? अभी जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है ना, तो हमारा अभी जो मार्केट का लेवल है, वो क्या चल रहा है? यहाँ से क्योंकि मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या किया है, एक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, तो ये हमारा चोक का लेवल हो जाएगा, है ना? तो अगर मार्केट इस वाले लेवल को यहाँ पे, इस वाले लेवल को मिटिगेट कर दिया है, तो अब अगर मार्केट डायरेक्टली एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, तो यहाँ कहीं से मूव कर सकता है, ठीक है? बट मार्केट में ऐसा नहीं हुआ एंड मार्केट जाके डायरेक्टली ये बॉस कर दिया फाइनली, ठीक है? बॉस करने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या किया, अगेन मार्केट क्या किया, यहाँ पर हाई बनाया, हाई बनाया एंड मार्केट फिर से क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लिया, ठीक है? फिर से मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लिया, राइट? अब अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट जिस तरीके से मूव किया था, तो यहाँ से मार्केट जो मूव किया इस पर्टिकुलर लेवल से, ठीक है? यहाँ से मार्केट जैसे मूव किया तो ये आपका जो इंड्यूसमेंट के पहले जो ये पुल बैक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है? ये आपका क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक का पूरा ज़ोन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या मिटिगेट पूरा नहीं है ये, ठीक है? ये लेवल आपका क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक का ज़ोन होगा। ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक्स भी होते हैं, ब्रेक होने के बाद फिर ऊपर आ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे एंट्री कन्फर्मेशंस भी होते हैं। बट अभी के लिए ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट आया, इस लेवल से टैप किया, थोड़ा-सा हंट किया इंट्राडे वालों को जो मॉर्निंग सेशन में आते हैं एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेशन में कितना ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ। एंड जाके सीधा यहाँ पे आपका बॉस लेवल जो है, जो हम टारगेट रखते हैं बॉस लेवल का, डायरेक्टली मार्केट मूव किया था। अगर ऑर्डर ब्लॉक से नॉर्मल एंट्री पे अगर किसी का होता तो बैंक निफ्टी में अराउंड यहाँ पे 600 पॉइंट के अप्रॉक्स का यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड होता, ठीक है? तो ये वैलिड है। अगर मार्केट यहाँ पे
सपोज मार्केट आया एंड इस जगह पे आपका इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करके नीचे आ गया कंप्लीटली, तो आपका जो यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? सपोज यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? ओके, चोक लेवल से अगर हम देखते हैं, तो अगर यहाँ पे पेंडिंग होगा तभी देखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर मिटिगेट हो जाएगा तब हम नहीं देखेंगे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे क्या है, अभी हमारा पेंडिंग है, ओके? सो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? अगर मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे फ़ेल कर देता है, तो हमारा जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, जब मार्केट यहाँ पर आएगा, तब टैप करेगा, फिर हम एक एंट्री बना सकते हैं एंड यहाँ पे हमारा जो टारगेट होता है, वो बॉस तक का होता है। ठीक है? आप देख सकते हो मार्केट बिल्कुल यहाँ पे बॉस से ओपन हुआ था। तो ये पावर होता है यहाँ पे जो स्मार्ट मनी होते हैं उस तरीके से ट्रैप करते हैं। सो इसी तरीके से चीज़ों को यहाँ पे आप लर्न करिए, चीज़ों को सीखिए। आने वाले एसएफसी सीरीज़ में बहुत हम पार्ट्स लाएँगे सो दैट आपका जो छोटा-छोटा की पॉइंट है, किस तरीके से पकड़ना होता है, एग्ज़ीक्यूट करना होता है, सारी चीज़ें हम उसमें स्टडी सीखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।